गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। हमने जो हिस्ट्री का न्यू बैच लॉन्च किया था उसमें हम आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको सामवेद के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। जो हमारा सामवेद है ना, उसमें जो गान के जो लोग गीत वगैरह हैं वो हमारे सामवेद से ही उत्पन्न हुए हैं। यानी कि संगीत हो गया, जो संगीत की ध्वनियाँ हो, ये सब के सब कहाँ से लिए जा रहे हैं? हमारे सामवेद से ही लिए जा रहे हैं। और शाम का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? गान ही होता है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को उधातृ कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कीवर्ड की तरह काम करता है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दे लीजिए, उधातृ कहा जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए। जो सामवेद है उसमें कितने सूक्त हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1810 सूक्त है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, कीवर्ड की तरह यूज हो रहा है, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आंसर बन सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किससे कहा जाता है, यानी कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ध्यान दे लीजिएगा। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अब हमने चारों के चारों वेद पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हम आपको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में बताएंगे, क्योंकि वेदों के ही ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन्हीं के आरण्य ग्रंथ और उन्हीं के उपनिषद हैं। ठीक है, लगभग उन्हीं की व्याख्या करते हैं या फिर उनसे रिलेटेड हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि जो ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद है, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति की संपूर्ण जानकारी उन्हीं से मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जितनी भी हमारी संहिताएं हैं उन सभी के लिए क्या है? अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो नीचे सारणी में इस प्रकार दिए गए। एक तरफ हम वेद को लिखेंगे और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ को, ताकि आपको बिल्कुल एग्जिट क्लियर हो उसकी, और जब भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसका उत्तर देने में सक्षम हो। तो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ, ये दोनों अलग अलग हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक है, तो इन वेदों के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन्हें आप ध्यान दे लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी, जीडीसी, जेल या कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है जो स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें प्रेषित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे, उनसे हमें किन किन का ज्ञान होता है? प्रेषित के बाद की घटनाओं का और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का। ठीक है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। जो ऐत्रेय है वो ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है और उसमें क्या दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें यह है कि राज्याभिषेक के नियम और जो कुछ प्राचीन राजा थे उनके नाम दिए गए हैं। जो शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है और शतपथ में गांधार, शैल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विधेय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। जो हमारा
वैदिक साहित्य है उसमें सबसे मेन स्थान तो ऋग्वेद का है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहला वेद था। और उस ऋग्वेद के बाद में जिसका स्थान आता है वो है शतपथ ब्राह्मण। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो आरण्यक में किस बारे में बताया गया, जो यज्ञ है ना उनसे जुड़े हुए जितने भी कर्मकांड होते हैं और जो दार्शनिक अभिव्यक्ति है और जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है वो सभी की सभी बताई गई है आरण्यक में। उपनिषदों की संख्या टोटल है 108। ये एक कीवर्ड की तरह काम करेगा। इसमें आप ध्यान दे लीजिएगा कि उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या इसकी 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।